नमस्कार मेरे प्रिय सभी साथियों को मेरा नाम मनीष रघुवंशी। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार ये मोबाइल टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों? एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो जैसा कि बाबू आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर का दोस्तों आर्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट के बारे में। क्योंकि दोस्तों आपका एग्जाम का डेट भी आ गया है, तो आपके पास जितना भी अभी समय बचा है 10 दिन 15 दिन, आप लोग को मन लगा के पढ़ाई करना है, वरना दोस्तों बैक लग जाएगा। तो आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर में है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आप लोग को क्या करना है दोस्तों, लेक्चर को ध्यान से सुनना है और कापी और पेन लेके बैठना है, ठीक है। और बढ़िया से पढ़ाई करना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों अगर इतना आप लोग को लेक्चर कंप्लीट करने के बाद अगर आपकी बैक लग जा रही है तो ये मेरी जिम्मेदारी। हम लोग दोस्तों इतना कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ कि जितना हम इस वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं कंटेंट, ठीक है। अगर आप लोग इतना पढ़ ले रहे हैं तो 100% गारंटी लेते हैं कि आपका बैक नहीं आ सकता है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है दोस्तों, एकदम महावैराथन लेकर आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उम्मीद करते हैं आप लोग कापी और पेन लेकर जरूर बैठे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी विद्युत वाहन क्या होता है? तो विद्युत वाहन ऐसे वाहन होते हैं जिनके जो होते हैं इंजन के स्थान पर दोस्तों मोटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें दोस्तों विद्युत वाहन वह वाहन होते हैं जिसमें इसमें इंजन के स्थान पर दोस्तों मोटर का प्रयोग किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत वाहन, ठीक है। तो विद्युत वाहन क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक वाहन को देख लेते हैं। नहीं, विद्युत वाहन, तो विद्युत वाहन ऐसे वाहन हैं जिनमें इंजन के स्थान पर दोस्तों मोटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और गाड़ी को चलाने में जो होता है मोटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसे हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल ऐसा व्हीकल होता है जिसमें इंजन नहीं होता है। इसमें दोस्तों इंजन के स्थान पर हम लोग मोटर का उपयोग करके गाड़ी को चलाने में किया जाता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल कहते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और इसमें बात करेंगे, इसमें मोटर का जो होता है पावर जो होता है बैटरी द्वारा प्रदान की जाती है। और इसमें दोस्तों मोटर को जो पावर दिया जाता है वो बैटरी के द्वारा मोटर को पावर दिया जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होता है वो ऐसे वाहन होते हैं जिसमें दोस्तों इंजन नहीं होता है, ठीक है। इसमें इंजन के स्थान पर मोटर का प्रयोग किया जाता है गाड़ी को चलाने के लिए, ठीक है। उसे हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल कहते हैं। और जो मोटर होता है, और इसमें जो होता है इलेक्ट्रिक वाहन में जो मोटर लगा होता है, मोटर को पावर दोस्तों जो मोटर को पावर ट्रांसमिट किया जाता है वो बैटरी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको डायग्राम दिखा दे रहे हैं। ये जैसे कि हमारा दोस्तों जो होता है, ये जो होता है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल दोस्तों यहाँ इंजन की जगह पे देख लीजिए, यहाँ हम लोग का क्या वो बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। ये बैटरी एक्सिलरी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो होता है वन बोर्ड चार्जर है। उसके बाद ये हमारा जो बाबू ये हमारा एक ट्रांसमिशन है, इससे जो होता है पावर को ट्रांसफर होता है, ठीक है। और ये हमारा जो स्विच दिख रहा है ये दोस्तों ये हमारा चार्ज पोर्ट है, ठीक है। और ये हमारा जो दिख रहा है ये जो होता है ट्रंक्शन जो होता है बैटरी पैक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप लोग बात करेंगे जो ये आगे दिख रही है, इसको हम लोग कहते हैं थर्मल सिस्टम यानी कूलिंग जो होता है ये, ठीक है। ये थर्मल सिस्टम होता है जो कूलिंग के लिए लगाया जाता है, ठीक है। और ये जो आप लोग को दिख रहा है बाबू ये डीसी जो, ठीक है, डीसी कन्वर्टर होता है। ये हमारे करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो दिख रहा है ये जो होता है बाबू ये हमारा पावर इलेक्ट्रिक जो होता है नहीं कंट्रोलर होता है, ये हमारा पावर को कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये जो लाल से बड़ा हुआ लगा हुआ है ये हमारा इलेक्ट्रिक जो होता है ट्रैक्शन मोटर होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको सब पार्ट समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक 2D डायग्राम में दिखा दे रहे हैं दोस्तों, ये जो हमारा होता है ये जो होता है इसे अल्ट्रा जो होता है कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है। अल्ट्रा कैपेसिटर जो होता है सबसे पहले क्या होता है बाबू ये हमारा व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, वाहन होते हैं। इसमें जो हमारा ये मैकेनिकल ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। तो मैकेनिकल ट्रांसमिशन ये जो हमारा होता है इसमें दोस्तों एक मोटर होता है और एक इन्वर्टर लगा होता है, ठीक है। एक मोटर और एक इन्वर्टर लगा होता है और यहाँ एक बैटरी होता है, ठीक है। तो बैटरी से जब ये हमारा एक डीसी कन्वर्टर भी होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा अल्ट्रा कैपेसिटर होता है, इसी को हम लोग कहते हैं पावर सोर्स, ठीक है, या पावर प्लस भी कहते हैं। एसी से जो होता है डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल जो होता है कनेक्शन होता है और मैकेनिकल कनेक्शन होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। ये भी एक डायग्राम देख लीजिएगा दोस्तों। इसमें दोस्तों ये जो हमारा बैटरी है या ठीक है, यहाँ बैटरी यहाँ लगा होता है, इसको यहाँ से चार्ज किया जाता है। ये हमारा इलेक्ट्रिक मोटर आगे लगा होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो होता है ईबीएस होता है, ठीक है, यानी बैटरी जो होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। ओके। और ये हमारा जो होता है पीएचईवी जो होता है यानी प्लस इन जो होता है यानी प्लग जो होता है, एक मिनट, ये जो होता है प्लग इन जो होता है हाइब्रिड जो होता है इलेक्ट्रो व्हीकल्स होते हैं, ठीक है। इसमें बैटरी लगा होता है, ये यहाँ पे जो होती है ये गैस होता है, ठीक है। और हमारा ये इलेक्ट्रिक मोटर होता है। उम्मीद करती हैं आपको समझ में आ गया होगा।
तो दोस्तों जैसे इसमें हमारा जो इंजन होता है, इंजन दोस्तों डायनोमो लगा होता है, ठीक है। डायनोमो का काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को जो होता है मोटर तक पहुंचाता है, ठीक है। यानी डायनोमो का काम होता है इंजन से, जो डायनोमो बीच में लगा होता है, डायनोमो का काम होता है इंजन से जो होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो मोटर तक पहुंचाता है। मोटर जो होता है हमारा ट्रांसमिशन जो होता है रोटर तक जाता है, उसके बाद ये से व्हीकल को मिल जाते हैं, ठीक है। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं बाबू हाइब्रिड जो होता है। हाइब्रिड क्या होता है, नहीं हाइब्रिड व्हीकल क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हाइब्रिड जो होता है नहीं हाइब्रिड व्हीकल जो होता है नहीं वह व्हीकल जिसमें पावर सोर्स का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें दोस्तों क्या होता है, पावर सोर्सेस का उपयोग नहीं किया जाता है, उसे हम लोग जो होता है हाइब्रिड व्हीकल्स कहते हैं, ठीक है। इन वाहनों में दोस्तों मोटर को जो होता है ताप जो होता है नहीं, मोटर का जो ताप इंजन के द्वारा जो होता है गाड़ी चलाई जाती है, ठीक है। इसमें कोई अलग से दोस्तों सोर्स देने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। यानी हाइब्रिड व्हीकल्स क्या होते हैं, वह व्हीकल्स जिनमें दो पावर यानी वह व्हीकल्स जिनमें दो पावर सोर्स का उपयोग किया जाता है, इसे हम लोग हाइब्रिड व्हीकल्स कहते हैं, ठीक है। और इन वाहनों में जो होता है मोटर तथा जो होता है यानी इन वाहनों में मोटर तथा इंजन दोनों द्वारा इस वाहन में दोस्तों जो मोटर तथा इंजन दोनों के द्वारा ही गाड़ी को चलाया जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग हाइब्रिड व्हीकल्स कहते हैं। ओके, ये हमारा दोस्तों फ्रंट ड्राइव होता है, ठीक है। ये फ्रंट ड्राइव होता है, ये हमारा बैटरी होता है, ठीक है। यहाँ लगा होता है हमारा कन्वर्टर, यानी एसी से डीसी में जो कन्वर्ट करता है, ये होता है हमारा ईएमजी होता है। और ये हमारा बाबू गियर इनपुट सॉफ्ट लगा होता है, ठीक। ये हमारा गियर होता है, ये जो होता है क्लच होता है, और ये आईसीई होता है, ठीक है। और ये हमारा फ्लैंक ट्रैक होता है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो तो हमारा जो दोस्तों कार्बोरेटर जो होता है नहीं कार्बोरेटर है, उसके बाद कार्बोरेटर में जब हमारा ईंधन को जो होता है एयर और फ्यूल का मिक्सचर आता है, तो उसके बाद दोस्तों यहाँ हमारा जो होता है ग्राइबिंग ऑफ फ्यूल होता है। उसके बाद कार्बोरेटर में मिक्सचर होता है, फिर एयर फ्लू जो होता है यहाँ से एयर फ्लू जाता है, ठीक है। यानी एयर फ्लू मिक्सचर जो होता है यहाँ से आता है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा पेट्रोल होता है, और ये हमारा जो होता है दोस्तों फ्लूइड चेम्बर होता है, ठीक है। ये फ्लूइड चेम्बर होता है, ये हमारा इनलेट वाल्व यहाँ लगा होता है, ओके। यहाँ से जब एयर वेंचुरी में से सहायता से आता है, ठीक है, तो इसकी जगह कम होने की वजह से दोस्तों यहाँ से फुहारा बन के निकलती है, ठीक है। ये हमारा नोजल होता है, ठीक है। नोडल होता है, ये हमारा वेंट होता है, और ये हमारा फ्लूट होता है जिसमें दोस्तों फ्लूट होता है, ओके। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बाबू, इसके बाद आप लोग दूसरा हेडिंग अगला हेडिंग डालेगा कि ट्रांसमिशन क्या होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रांसमिशन को हिंदी में कहते हैं पारेषण प्रणाली। क्या होता है, तो ट्रांसमिशन क्या होता है बाबू, तो ट्रांसमिशन जो होता है किसी वाहन के इंजन से प्राप्त होने वाली पावर को, यानी ट्रांसमिशन जो होता है किसी भी वाहन जो होता है किसी वाहन के इंजन से प्राप्त होने वाली पावर को पिछले पहिया तक पहुंचाने के लिए जिन यंत्रों या उपकरण का उपयोग किया जाता है, उसी को हम लोग पावर ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। यानी पावर ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है, नहीं किसी वाहन के इंजन से प्राप्त होने वाली पावर को, यानी किसी इंजन से प्राप्त होने वाली जो होता है किसी इंजन से प्राप्त होने वाली पावर को पिछली पहिए तक पहुंचाने के लिए जिन यंत्र या उपकरण या डिवाइस का उपयोग किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ट्रांसमिशन क्या होता है, तो ट्रांसमिशन जो होता है किसी वाहन के इंजन से प्राप्त होने वाली पावर को पिछली पहिया तक पहुंचाने के लिए जिन यंत्रों या उपकरण का उपयोग किया जाता है, उसी को हम लोग पावर ट्रांसमिशन कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो कौन कौन सा पार्ट होता है बाबू, जैसे क्लच हो गया हमारा, ठीक है, गियर बॉक्स हो गया, प्रोपलर शाफ्ट हो गया, डिफरेंशियल हो गया, रेयर एक्सिल हो गया, ठीक है, व्हील्स एंड टायर्स हो गया, उसके बाद दोस्तों स्टीयरिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसमिशन क्या होता है बाबू। तो ट्रांसमिशन जो होता है किसी वाहन के इंजन से प्राप्त होने वाली पावर को पिछली पहिए तक पहुंचाने के लिए जिन यंत्र या उपकरण का उपयोग किया जाता है, उसी को हम लोग पावर ट्रांसमिशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आपको डायग्राम दिखा दे रहे हैं, जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, जैसे कि दोस्तों ये हमारा इंजन होता है, ठीक। इंजन से जो ये ट्रांसमिशन होता है, ये हमारा यू जॉइंट जो होता है शाफ्ट लगा होता है, ठीक है। यानी ये डिफरेंशियल सॉफ्ट होता है, ठीक है। इसमें जो तो हमारा डिफरेंशियल यहाँ लगा होता है, ठीक है। और ये हमारा फ्रंट एक्सिल से जो होता है ये कनेक्ट होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया। ये हमारा व्हील्स होते हैं दोस्तों, उतना क्लियर नहीं दिख रहा है डायग्राम, थोड़ा धुंधला है। चलिए बाबू अब आगे बात करते हैं हम लोग क्लच क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यानी क्लच आप लोग सभी कंपोनेंट के बारे में बाबू जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
क्लच क्या होता है? तो क्लच जो होता है, क्लच जो होता है बाबू हमारा, क्लच एक ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है? जो इंजन से प्राप्त होने वाली पावर को जो होता है गियर बॉक्स तक ट्रांसफर करने का कार्य करता है, ठीक है? क्लच जो होता है बाबू, क्लच हमारा जो होता है, क्लच एक ऐसा ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट है होता है जो इंजन से प्राप्त होने वाली पावर को गियर बॉक्स तक ट्रांसफर यानी पहुंचाने का कार्य करता है, उसी को हम लोग क्लच कहते हैं, ठीक है? तो देख लेते हैं क्लच क्या होता है। तो क्लच जो होता है, क्लच एक ऐसा ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट होता है जो इंजन से प्राप्त होने वाली पावर को दोस्तों गियर बॉक्स तक ट्रांसफर करने का कार्य करता है, उसी को हम लोग क्लच कहते हैं, ठीक है? उम्मीद करते हैं क्लच आपको समझ में आ गया होगा कि क्लच क्या होता है बाबू। क्लच जो होता है, क्लच एक ऐसा ट्रांसमिशन का पार्ट होता है जो इंजन से प्राप्त होने वाली पावर को गियर बॉक्स तक ट्रांसफर करने का कार्य करता है, उसी को हम लोग क्लच कहते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, इस डिवाइस में जो होता है इंजन से पावर, यानी इस डिवाइस में इंजन से पावर को जो होता है इंजन के जो होता है डिस्चार्ज करने का भी कार्य करता है। ये जो होता है इस डिवाइस से जो होता है इंजन से पावर को भी जो होता है पावर को एनर्जी और दोस्तों इंगेज और डिसएंगेज सॉरी, यानी क्लच जो होता है बाबू, क्लच जो होता है यानी इस डिवाइस से जो तो हमारा जो इंजन को जो होता है इंजन की जो पावर होती है उसको इंगेज और डिसएंगेज करने का भी कार्य करता है। यानी जैसे कि हमारा जो बाइक में होता है, जब बाइक को हम लोग क्लच लेते हैं तो हमारा इंगेज हो जाता है, ठीक है? जब छोड़ देते हो तो वो डिसएंगेज हो जाता है। तो ये क्लच जो होता है बाबू हमारे इंजन से पावर को इंगेज और डिसएंगेज करने का भी कार्य करता है, ठीक है? उम्मीद करते हैं क्लच बॉक्स क्लच आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बाबू बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लच, यानी क्लच कितने टाइप्स के होते हैं, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लच क्या होता है, क्लच के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो क्लच जो होता है बाबू 5 टाइप्स का होता है, ठीक है? फर्स्ट हमारा जो होता है सिंगल प्लेट क्लच होता है। दूसरा जो हमारा होता है बाबू मल्टी प्लेट क्लच, मल्टी मतलब बहुत सारे क्लच लगे होते हैं, ठीक है? दूसरा हमारा मल्टी प्लेट क्लच होता है। तीसरा हमारा बाबू कोन क्लच होता है, ठीक है? और चौथा जो हमारा होता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच होता है। और पांचवा जो होता है सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच होता है। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करेंगे इतना आप सब पढ़ लेंगे। अभी दोस्तों एक एक के बारे में सब पूरा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले बाबू एक बार और बात कर लेते हैं कि क्लच क्या होता है। तो क्लच जो होता है, क्लच एक ऐसा ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट होता है जो इंजन से प्राप्त पावर को गियर बॉक्स तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है? और क्लच एक डिवाइस है, ठीक है, जिसमें इंजन का पावर को जो होता है इंगेज और डिसएंगेज करने का कार्य भी करता है। टाइप्स ऑफ क्लच क्या होता है? तो टाइप्स ऑफ क्लच होता है, फर्स्ट टाइप जो होता है क्लच हमारे 5 टाइप के होते हैं, तो ज़्यादा टाइप्स के होते हैं लेकिन से हमको सिर्फ 5 टाइप का पढ़ना है, ठीक है? तो 5 टाइप के कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट जो होता है बाबू हमारा सिंगल प्लेट क्लच होता है। दूसरा मल्टी प्लेट क्लच होता है। तीसरा कोन क्लच होता है। चौथा सेंट्रीफ्यूगल क्लच होता है। पांचवा जो होता है सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच होता है, ठीक है? तो चलिए एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सिंगल प्लेट क्लच क्या होता है, ठीक है? तो सिंगल प्लेट क्लच जो होता है, सिंगल प्लेट क्लच जो होता है हमारा, जैसे कि हमारा इंजन होता है, ठीक है? ये जैसे ये हमारा इंजन है, ये इंजन है, ठीक? इंजन से दोस्तों एक ये हमारे ड्राइव यानी चालक होता है और एक जो होता है ड्रिवन यानी चलित होता है, ठीक है? यानी इसमें दोस्तों ड्राइव और ड्रिवन दोनों शाफ्टों को जो जोड़, जिसमें दोस्तों 2 शाफ्ट जो होते हैं ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है? इसी को हम लोग सिंगल प्लेट क्लच कहते हैं। सिंगल प्लेट क्लच जो होता है बाबू, इसमें दोस्तों ये हमारा जो ड्रिवन शेप शाफ्ट होता है, ठीक है? फ्लाई व्हील, ओके? और ये हमारा जो होता है ड्राइविंग होता है और ड्राइवर होता है, ड्रिवन होता है, ठीक है? ड्रिवन सॉफ्ट होता है। उसके बाद ये हमारा जो तो ट्विस्ट बेयरिंग लगा होता है, ठीक है? ट्विस्ट बेयरिंग, और ये हमारा जो बीच में लगा होता है स्प्रिंग होता है। और ये हमारा जो तो बाबू ये सुपर प्लेट होता है, ठीक है? सुपर प्लेट, उसके बाद क्लच प्लेट लगा होता है, ठीक है? ये हम जब ब्रेक मारेंगे तो यहाँ से ड्रिवन से जो तो ये ट्विस्ट होगा, ठीक है? उसके बाद ये जाएगा डायरेक्ट स्प्रिंग पे। स्प्रिंग से भी बाबू जो होता है उसके बाद ये आता है इधर प्रेशर प्लेट, ठीक है? प्रेशर प्लेट से उसके बाद दोस्तों ये क्लच प्लेट लगा होता है, ठीक है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगल प्लेट क्या होता है। सिंगल प्लेट जो होता है अब इसमें एक ड्रिवन और एक ड्रिव जो होता है चालक और चलित 2 शाफ्ट लगे होते हैं, ठीक है? आगे बात करते हैं यानी गियर बॉक्स क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गियर बॉक्स क्या होता है, ठीक है बाबू? आप लोग हेडिंग डालिएगा कि गियर बॉक्स क्या होता है, ठीक है? गियर बॉक्स जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गियर बॉक्स जो होता है यानी गियर बॉक्स यानी क्लच हम लोग पढ़े हैं। क्लच जो होता है बाबू, क्लच जो होता है इंजन से पावर को गियर बॉक्स तक ट्रांसफर करता है, ठीक है? और हमारा जो गियर बॉक्स होता है यानी गियर बॉक्स एक ऐसा पावर ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन का वह भाग है, यानी गियर बॉक्स जो होता है हमारा, गियर बॉक्स एक पावर ट्रांसमिशन का वह भाग है जो इंजन से मिलने वाली टार्क को, जो इंजन से प्राप्त होने वाली टार्क को घटाने या बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है?
कभी दोस्तों अगर हमको ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत हुई तो ज़्यादा स्पीड, अगर कम की होती है तो कम स्पीड की ज़रूरत हो तो कम कर लेते हैं, ठीक है। तो गियर बॉक्स का काम वही होता है। तो उम्मीद करते हैं कि गियर बॉक्स आपको समझ में आ गया होगा। तो गियर बॉक्स क्या होता है, यानी गियर बॉक्स जो होता है एक पावर ट्रांसमिशन का वह भाग है। गियर बॉक्स एक पावर ट्रांसमिशन का वह भाग है जो इंजन से मिलने वाले टार्क को, जो इंजन से प्राप्त होने वाले टार्क को घटाने या बढ़ाने का कार्य करता है, उसी को हम लोग गियर बॉक्स कहते हैं, ठीक है। इसमें और पॉइंट के बारे में बात करते हैं, यानी गियर बॉक्स का और पॉइंट, तो इसके अंदर जो होता है गियर बॉक्स जो होता है असेंबल की जाती है। यानी गियर बॉक्स के अंदर ही दोस्तों जो होता है गियर बॉक्स को असेंबल किया जाता है और इसको ही दोस्तों क्लच के बाद लगाया जाता है। यानी गियर बॉक्स जो होता है पहले क्लच लगता है, उसके बाद गियर बॉक्स लगता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा कि गियर बॉक्स क्या होता है। तो गियर बॉक्स एक ऐसा पावर ट्रांसमिशन का वह भाग है जो इंजन से प्राप्त होने वाले टार्क को घटाने या बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है। इसके अंदर ही दोस्तों गियर को असेंबल की जाती है और इसको दोस्तों क्लच के बाद लगाया जाता है। उसके बाद बाबू बात करते हैं टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स क्या होते हैं, तो गियर बॉक्स दोस्तों 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। यानी गियर बॉक्स जो होता है हमारा, गियर बॉक्स जो होता है 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स, तो गियर बॉक्स हमारा 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट जो होता है ना, ये स्लाइडिंग मिस गियर होता है, ठीक है। यानी स्लाइडिंग मिस गियर होता है। दूसरा दोस्तों कांस्टेंट मिस गियर होता है। तीसरा जो दोस्तों साइकोमेट्रिक जो होता है, साइको जो होता है साइक्रो मिस गियर होता है। और चौथा जो होता है ईपी साइक्लिक गियर बॉक्स होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि स्लाइडिंग मिस गियर क्या होता है। तो स्लाइडिंग मिस गियर क्या होता है, एक बाबू ये हमारी बड़ी सी शाफ्ट लगी होती है, ठीक है। ये जो हमारा बड़ा वाला शाफ्ट रहता है, ये हमारा जो होता है स्लाइड जो होता है मेन शाफ्ट होता है और ये हमारा क्लच शाफ्ट होता है, ये अलग रहता है, जुड़ा नहीं रहता है पहले, ठीक है। और नीचे जो हमारे एक लगा रहता है, ये काउंटर शाफ्ट लगा होता है, ठीक है। काउंटर ऑफ जो होता है ले शाफ्ट लगा होता है। ये इधर से जब हमारा इनपुट शाफ्ट जब जाता है, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज करता है। तो जब यहाँ दोस्तों यहाँ से इसको जब इसमें पावर ट्रांसफर होती है, ठीक है, तब दोस्तों जब ये इससे कनेक्ट होता है इसका ये, ठीक है, ये जब मेन शाफ्ट इसमें हम लोग जोड़ते हैं तो इसमें तो इसी को हम लोग कहते हैं, ये जो मेन शाफ्ट जुड़ता है यहाँ इसी को कहते हैं मेन जो होता है स्लाइडिंग मिस गियर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि ये देखिए हमारा जो फर्स्ट गियर होता है, यानी फर्स्ट गियर, ठीक है, फर्स्ट गियर और ये सेकंड गियर को इधर जोड़ा जाता है, ठीक है। और ये सेकंड गियर जो होता है, सेकंड गियर यानी एक गियर यहाँ और एक गियर यहाँ, ठीक है बाबू। और थर्ड गियर जैसे एक गियर यहाँ, यहाँ से इसको यहाँ कनेक्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ कनेक्ट होता है, ठीक है, ये थर्ड गियर होता है। और फोर्थ गियर क्या होता है, फोर्थ गियर जैसे कि हमारे यहाँ से इनपुट जाता है, यहाँ से आउटपुट निकलता है, एक गियर, ठीक है। उसके बाद ये दोस्तों यहाँ से रहता है, उसके बाद इसको इससे कनेक्ट होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं कांस्टेंट मिस गियर क्या होता है। तो कांस्टेंट मिस गियर या गियर बॉक्स क्या होता है, ठीक है। कांस्टेंट मिस गियर बॉक्स क्या होता है, तो कांस्टेंट मिस गियर बॉक्स क्या होता है, देखिए ये हमारा जो क्लच शाफ्ट होता है, ठीक है, ये हमारा जो होता है क्लच शाफ्ट होता है, ठीक है। और ये हमारा जो होता है बाबू, ये हमारा डॉग क्लच होते हैं, ठीक है। यानी ये जो होते हैं हमारे डॉग क्लच होते हैं, ठीक है। डॉग क्लच को जब इसमें जोड़ा जाता है तो ये हमारा ये जो होता है ये रिवर्सिबल गियर होता है और ये जो होता है हमारे मेन शाफ्ट होता है, ठीक, ये मेन शाफ्ट। तो मेन शाफ्ट जो होता है जब क्लच शाफ्ट से जुड़ती है तो बाबू इसे जो होता है ये नीचे वाला जो रहता है ये हमारा काउंटर शाफ्ट होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। टॉर्क क्या होता है, टार्क कन्वर्टर जो होता है, टार्क कन्वर्टर यही होता है, ठीक है। यानी टार्क जो होता है कन्वर्टर होता है, ये हमारा टॉर्क कन्वर्टर हाउसिंग होता है, ठीक है, ये जो ऊपर वाला रहता है। और ये जो हमारा होता है इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन इनपुट शाफ्ट होता है, ठीक है। इसमें दोस्तों कॉन्सेप्ट जो होता है जो होता है कनेक्ट जो होता है कनेक्ट टू द जो होता है टर्बाइन हब होता है, ठीक है, इसका काम होता है। और ये हमारा जो होता है ये हमारा होता है पंप होता है, इसमें जो होता है फिक्स्ड हाउसिंग होती है, ठीक है, इसमें हाउसिंग फिक्स्ड होती है। और ये हमारा स्टार होता है, ठीक है। और ये हमारा जो होता है टर्बाइन, और ये हमारे बाबू जो होता है ये हमारा फ्लाई व्हील होता है। फ्लाई व्हील इसमें जो होता है कनेक्ट्स जो होता है कनेक्ट्स तो इंजन यहाँ से कनेक्ट होता है, ठीक है, फ्लाई व्हील से। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। प्रोपेलर शाफ्ट को भी एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। प्रोपेलर शाफ्ट जो होता है ये हमारा प्रोपेलर शाफ्ट होता है, ठीक है। यानी ये हमारा गियर बॉक्स होता है और ये हमारा यूनिवर्सल जॉइंट, ठीक है। यूनिवर्सल जॉइंट ऐसे यू टाइप का रहता है, इसके बीच में जो एक लगा देते हैं इसे यूनिवर्सल जॉइंट कहते हैं, ठीक है। ये हमारा दोस्तों यानी ड्राइव एक्सल या यूनिवर्सल बॉक्स होता है, ये हमारा जो होता है प्रोपेलर शाफ्ट को इसी यूनिवर्सल जॉइंट से जोड़ता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग डायग्राम देख ले रहे हैं यूनिवर्सल जॉइंट, ये प्रोपेलर शाफ्ट दोस्तों जो होता है, यानी ये हमारा प्रोपेलर शाफ्ट और जो तो प्रोपेलर एक दोनों प्रोपेलर शाफ्ट को जो जोड़ने का काम करता है यूनिवर्सल जॉइंट करता है, ठीक है। यहाँ भी यूनिवर्सल जॉइंट किया गया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।
इसके बाद बात करते हैं बाबू, आप लोग हेडिंग डालिएगा डिफरेंशियल क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंशियल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी डिफरेंशियल क्या होता है, तो डिफरेंशियल एक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। जो इंजन से मिलने वाले पावर को व्हील तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करता है, उसी को हम लोग डिफरेंशियल कहते हैं, ठीक है। और यह जो होता है प्रोपेलर शाफ्ट से मिलने वाली पावर को भी 90 डिग्री पर जो होता है विपरीत करता है, ठीक है। उसी को हम लोग डिफरेंशियल कहते हैं। यानी डिफरेंशियल क्या होता है, जैसे कि हमारा व्हील होते हैं, ठीक है। ये हमारा बाबू व्हील होता है, तो ये हमारा रेयर एक्सल होता है, ठीक है। रेयर एक्सल होता है, तो ये हमारा जो होता है रेयर जो होता है शाफ्ट ऑफ रेयर एक्सल भी होता है, ठीक है। और ये हमारा जो व्हील होते हैं, यानी ये हमारा प्लांट गेजेस होता है, ठीक है। तो ये एक्सल एक्सिस होता है, यानी डिफरेंशियल यही होता है हमारा। ये जो होता है इसी को हम लोग डिफरेंशियल गियर कहते हैं, ठीक है। और ये जो होता है स्पेंडल लगा होता है, ठीक है। और ये हमारा जो आर्म होता है, तो ये जो होता है डिफरेंशियल जो होता है पिन जो होता है, यहाँ डिफरेंशियल पिन लगा होता है, यहाँ आर्म लगा होता है, ठीक है। और ये ऊपर जो होता है ये पिन, ये जो होता है पिनियन ए होता है, और ऊपर जो प्रोपेलर शाफ्ट लगा होता है, ठीक है। तो डिफरेंशियल जो होता है हमारा, डिफरेंशियल एक ऐसा, यानी डिफरेंशियल जो होता है, डिफरेंशियल एक ऐसा पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट है जो इंजन से मिलने वाली पावर को जो होता है व्हील यानी पहिए तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करता है, उसी को हम लोग डिफरेंशियल कहते हैं। यानी डिफरेंशियल जो होता है प्रोपेलर शाफ्ट से मिलने वाली, यानी ये जो होता है प्रोपेलर शाफ्ट, ठीक है। यानी प्रोपेलर शाफ्ट से जो होता है बाबू, प्रोपेलर शाफ्ट से मिलने वाली जो होता है पावर को दोस्तों 90 कोण पर विरूपित करते हैं, यानी ये जो होता है प्रॉपर शाफ्ट 90 डिग्री पर बनाते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको एग्जाम में डायग्राम बनाना होगा तो इसी तरीके से बनाइएगा, ठीक है। ये हमारा जो होता है प्रोपेलर शाफ्ट होता है, ठीक है। ये हमारा डिफरेंशियल होता है। ओके, उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बाबू बात करते हैं रेयर एक्सल क्या होता है। तो रेयर एक्सल जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा जो होता है फ्रंट जो होता है फ्रंट ड्राइव एक्सल होता है, और ये हमारा जो होता है ड्राइव सॉफ्ट होता है, ठीक है। और ये हमारा ट्रांसफर जो होता है केस होता है। ये जो होता है हमारा ट्रांसफर केस होता है, जिससे दोस्तों गियर को जो होता है ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। और ये हमारा दोस्तों ट्रांसएक्सल होता है, और ये हमारा इंजन होता है, ठीक है। इंजन से जब पावर आते हैं तो ये ट्रांसएक्सल से जाता है, उसके बाद ट्रांसफर केस से दोस्तों यहाँ से यहाँ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो होता है ड्राइव सॉफ्ट होता है। ड्राइव सॉफ्ट के बाद दोस्तों हमारा रेयर डिफरेंशियल यहाँ लगा होता है, ठीक है। रेयर डिफरेंशियल में पावर ट्रांसप्रेशर आता है, उसके बाद जो होता है ये रेयर ड्राइव एक्सल होता है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, आप लोग हेडिंग डालिएगा कि पहिया यानी व्हील्स क्या होते हैं, ठीक है। पहिया, तो पहिया जो होता है दोस्तों ये वजन जो होता है, यानी ये वाहन को चलाने की पहिया है। यानी व्हील्स जो होते हैं यानी पहिया जो होती है, ये वाहनों को चलाने की पहिया की आवश्यकता होती है, यानी वाहनों को चलाने के लिए पहिए की आवश्यकता होती है, तो बात सही है। इंजनों से प्राप्त हुई पावर को जो होता है अंतिम ट्रांसफर जो होता है, यानी अंतिम ट्रांसफर व्हील को ही किया जाता है। और वाहन में पहियों की संख्या अलग अलग होती है, ठीक है। वाहन में दोस्तों पहिया की संख्या अलग अलग होती है, जैसे कार की पहिया छोटी होती है, ठीक है। और ट्रक का पहिया बड़ा होता है, ट्रैक्टर का पहिया भी बड़ा होता है, ठीक है। तो उसके दोस्तों उसके उसके दोस्तों कैपेसिटी के अनुसार उसको छोटा बड़ा लगाया जाता है, ठीक है। तो पहिया क्या होता है, जैसे जो दोस्तों ये हमारा जैसे कोस्टिंग होता है, ये कास्टिंग टाइप्स व्हील होता है, ठीक है। ये जो होता है कास्टिंग टाइप्स व्हील होता है, ये हमारा जो होता है डिस्क, ठीक है। यानी डिस्क टाइप व्हील हो गया, ये हमारा दोस्तों स्पेयर जो होता है, यानी दोस्तों स्प्रिक जो होता है, यानी स्पीक टाइप्स व्हील हमारे तिल्ली वाली होती है, ठीक है। ये आप लोग साइकिल में कभी साइकिल में लगा होता है, ठीक है। आप लोग देखेंगे मोटरसाइकिल में भी ये आती है। तो पहिया जो होता है बाबू, पहिया जो होता है वाहन को चलाने के लिए पहिए की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इंजन से प्राप्त हुई पावर को जो होता है अंतिम ट्रांसफर जो पहिए को ही किया जाता है, ठीक है। और वाहन में पहिए की संख्या की अलग अलग होती हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि हम लोग टाइप्स ऑफ व्हील्स पढ़ेंगे, तो हमारा फर्स्ट जो होता है डिस्क टाइप व्हील होते हैं, ठीक है। और स्पीक टाइप व्हील होते हैं, उसके बाद कास्टिंग टाइप्स पहिया होते हैं, ठीक है। उसके बाद बाबू बात करते हैं टायर्स क्या होते हैं। टायर्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टायर जो होता है, टायर एक जो होता है खोखला, यानी टायर जो होता है, टायर एक खोखला पहिया होता है, जिसके अंदर हम लोग जो होता है, जिसके अंदर वाला घेरा हुआ जो होता है घेरा हुआ या जो होता है खुला हुआ, घेरा हुआ या खुला हुआ रहता है। ये व्हील्स के ऊपरी सतह पर जो होता है चढ़ाया जाता है, ठीक है। उसी को हम लोग टायर्स कहते हैं। टायर जो होता है, टायर एक खुला हुआ होता है, ठीक है, जिसके अंदर वाला घेरा और खुला होता है, ठीक है। और ये पहिए की ऊपरी की सतह पर चढ़ाया जाता है, उसी को हम लोग टायर्स कहते हैं। टायर्स दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक ट्यूब टायर्स होता है, एक ट्यूब टाइप्स होता है, एक ट्यूबलेस होता है, ठीक है। यानी ये ट्यूब विथ टायर होता है, जिसमें ट्यूब और टायर दोनों लगा होता है, ठीक है। और दूसरा जो ट्यूबलेस होता है, इसमें ट्यूब नहीं लगा होता, सिर्फ टायर्स होते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बात करते हैं टायर्स क्या होते हैं बाबू। टायर जो होते हैं, जैसे टायर, टायर जो होता है जैसे कि हमारा जो होता है कैपलेस हो गया, ठीक है। यानी ये कैपलेस हो गया, ओके। ये हमारा स्टील विलेट्स हो गया, ठीक है। ये उसके बाद ये हमारा जो पीला से बना हुआ दोस्तों, ये जो होता है यानी क्रैंक जो होता है कार केस हो गया। कार केस या केसिंग होता है, ये जो पीला सा लगा होता है, ठीक है। और ये जो हमारा ग्रीन कलर का है, ये हमारा वेड फिलर हो गया, ठीक है। ये इजिट कवर होता है, ये
उसके बाद ये जो होता है हमारा बाबू, ये सोल्डिंग होता है, ठीक है, लीनियर जो होता है, इनर लीनियर होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों टी एंगल्स क्या होते हैं, तो टी एंगल जैसे हमारा जो होता है टी एंगल एक ही होता है, ठीक है, यानी टी आउट और निगेटिव होता है और टी इन पॉजिटिव होता है, ठीक है। यानी अगर पहिए की दिशा अगर इधर से रहेगी, ठीक है, तो ये हमारा टी इन पॉजिटिव रहता है। अगर ये फैला रहेगा, ठीक है, तो ये हमारा निगेटिव में होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी। इसके बाद बाबू बात करते हैं स्टीयरिंग सिस्टम क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टीयरिंग सिस्टम क्या होता है, स्टीयरिंग सिस्टम एक ऐसा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई जरूर देंगे। फिर मिलते हैं कल और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।